बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ये आपका चैप्टर नंबर 11 है। और ये जो हमारा एक सीक्वेंस चल रहा है एस के साथ, एस और जेड के साथ। हमने इससे पहले सर्कल एस जेड पढ़े, हमने स्ट्रोक एस जेड पढ़े। अब हम डिस्कस करेंगे लूप्स जो एस टी और एस टी आर के साथ बनते हैं। ये कब बनेंगे, किस तरह से बनेंगे, इनका कौन सा कम्बिनेशन होगा तो बनेंगे, क्या साउंड आएगी ये बनेंगे, और कहाँ कहाँ पर शुरू में, आखिर में, इनिशली, फाइनली कहाँ पर ये बनेंगे। द फ्रीक्वेंसी अकरिंग कम्बिनेशन एस टी एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड एज इन स्टेम। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिगनिंग में अगर शुरू में आएगा स्टेम, और एट द एंड ऑफ अ वर्ड एज इन द मिस्ट, मतलब जहां पर एस टी की आवाज एक आवाज बन जाए तो हम यहां पर देख सकते हैं कि मीडियली भी वो बन सकती है, और सॉरी वो इनिशियली भी बन सकती है और वो फाइनली भी बन सकती है। इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लूप। लूप क्या चीज है आगे देखते हैं हम इसको। मेड हाफ द लेंथ, लूप मतलब वो उसके ऊपर जो कर्व बनाएगा हाफ ऑफ द लेंथ, ठीक है जी, ऑफ द स्ट्रोक टू विच इट इज अटैच। जिस तरह स्टेल आया एस टी आ गया और ये हमारे पास आ गया, तो हम इसमें देखते हैं कि एस टी अब बेसिकली क्या था, एल था, एल था, तो एल का तकरीबन हाफ में ये लूप ले लेगा एस टी लूप के नाम से। लूप मेड हाफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक टू विच इट इज अटैच like the circle S, the ST loop is always read first। अब जिस तरह हमने सर्कल एस की बात की थी तो उसी तरह इसके अंदर एस टी लूप जो है हमेशा पहले पढ़ा जाएगा, शुरू में आएगा, या लास्ट एट द एंड, या आखिर में आएगा। दरमियान में इसके उस तरह से लगने का चांस नहीं है। तो ये हमने देखना है कि जो एस टी या एस टी जो लूप है ये तब लगेगी जब आपका एस टी का कॉम्बिनेशन या तो स्टार्ट में आ रहा है या फिर आपके लास्ट में आ रहा है। वो कैसे, यहां देखते हैं। अगेन लाइक द सर्कल एस एंड एस टी लूप इज रिटन विद द लेफ्ट मोशन टू स्ट्रेट। मैं पहले बता चुका हूं इसके अंदर कि लेफ्ट मोशन में स्ट्रोक का मतलब बुक वाली साइड से, और हमारे लिए वो सामने से देखते हो वो राइट मोशन के ऊपर होता है, तो इसलिए आपने उसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना कि ये लेफ्ट की बात करता है लेकिन हमारे सामने ये राइट पे है। अगर ये हमारे लिए राइट पे है लेकिन बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेफ्ट मोशन ही जाएगा। जैसे एंड इनसाइड का थस, ये हमारे पास आ गया एके, ठीक है, इसको हम एके पढ़ते हैं। ये बेसिकली सी ए जो है यहाँ पे के की आवाज देगा, तो एक, एक भी हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, तो यहां पर आके हमारे पास आ गया सेक, एक सेक। अब क्या हुआ, एक में के अकेला कॉन्सोनेंट, सेक में एस कॉन्सोनेंट, और के हमारे पास आ गया, सर्कल एस लगा और के आ गया। जबकि स्टेक, स्टेक में क्या हुआ, एस टी का लूप लगा और के हमारे पास आ गया। इसी तरह सेल एस एल, स्टेल एस टी एल, फिर आता है लेस एल एस, और आखिर में आ रहा है लेस्ट। तो यहां पर स्टार्ट में आएगा तो तब लगेगा, लास्ट में आएगा तो तब ये यहां पर अप्लाई होगा। एस टी लूप की बात की जा रही है। इसके बाद 75 पॉइंट देखते हैं हम इसके अंदर, वो क्या कहता है। तो अगर हम इसके अंदर देखें कि 75 पॉइंट, 75 पॉइंट क्या है, द एस टी लूप में ऑल्सो बी इम्प्लाइड फाइनली फॉर द हैवी साउंड ऑफ जेड डी एज इन द वर्ड फ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड, अपोज्ड, डिस्पोज्ड। अब आप यहां देख सकते हैं कि आपको एज अ अल्फाबेट यहां पर टी नजर नहीं आ रहा, ठीक है, यहां पर आपको टी नजर नहीं आ रहा। और यहां पर अगर जेड डी का भी रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड, अगर आपको जेड डी का भी कॉम्बिनेशन नजर आएगा
तो फाइनली ये अप्लाई होगा। ये स्टार्ट में इस तरह से कोई भी चीज एक तो आती नहीं है, दूसरा जेड डी का कॉम्बिनेशन आपको आखिर में ही नजर आएगा जब किसी भी वर्ड की सेकंड या थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही होगी। तो यहां पर आ गया फ्यूज्ड, एस और डी का आपस में ताल्लुक पैदा हो रहा है। देन रिफ्यूज्ड, उसके बाद आता है अपोज्ड, डिस्पोज्ड। अब फ्यूज में देखते हैं एफ, और अब यहां पर एस और डी है, टी नहीं है, लेकिन आवाज फ्यूज्ड जेड डी की दे रहा है, तो यहां पर भी हुक सेम लगेगा। इसी तरह रिफ्यूज्ड, अपोज्ड, डिस्पोज्ड, ये तमाम तर चीजें इसके अंदर आएंगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड 76 नंबर पे हमारे पास आता है अ लार्ज लूप एक्सटेंडिंग 2/3 of the length of the stroke to which it is attached represents STR. This STR stir loop. Stir loop is never written at the beginning of an outline. ये किसी भी outline की beginning में नहीं लगेगा बल्कि लास्ट में लगेगा। Like the circle S and ST loop, the STR loop is written with the left motion to straight strokes and inside curve. मतलब straight stroke हो या कर्व हो, दोनों सूरतों में उसके अंदर की जानिब लगेगा। तो 76 नंबर पे हमने 74 पे डिस्कस किया ST लूप, 75 पे हमने डिस्कस किया कि ZD भी जब आवाज देंगे तो वहां पे ST लूप अप्लाई होगा, लेकिन यहां पे फाइनली अप्लाई होगा, इनिशियली स्टेज पे नहीं होगा। 76 के ऊपर हमारे पास स्टर का STR स्टर का लूप आया है। वो क्या है कि जो ST का लूप है वो हाफ ऑफ द स्ट्रोक या हाफ ऑफ द कर्व होता है, कि जिस कॉन्सोनेंट के साथ है उसके साथ हाफ लगा होगा। लेकिन यहां पर क्या है कि पास, पास्ट, जिस तरह हाफ पे पास्टर, ये आपका एक तो बड़ा हुक इसके अंदर बन गया, और इस बड़े हुक के साथ साथ क्या हुआ कि आपके पास ये एक तो आपका बड़ा हुक बन गया जिसके साथ आपने अटैच किया हुआ है। देन इसका जो आप यहां से साइज देखेंगे, उस साइज में आपको वाज़े फर्क नजर आ रहा है कि यहां पर ये इसके हाफ में टच कर रहा है और यहां पर ये इसके 2/3 के ऊपर चला गया है। तो अब ये इसका साइज होगा और ये इसी तरह से हमारे पास आएगा और इस तरह से काम करेगा। The ST and STR loops may be used medially where are good joining results thus. अब ST STR loop मैंने ऊपर क्या बताया आपको कि जो है ST इनिशियली लग रहा है, STR फाइनली लग रहा है, ST इनिशियली भी लगता है, फाइनल भी लगता है। लेकिन ST का जो लूप है ये डिपेंड करता है कि आवाज क्या है, उस आवाज के ऊपर, उस प्रोनाउंसिएशन के ऊपर वो डिसीजन लेता है कि बेटर ज्वाइनिंग में हमें इसको यूज करना है या कि नहीं करना। तो 77 पे कहते हैं the ST and STR loops may be used medially where a good joining result thus justify। अब इसमें क्या है, ये हमारे पास J, ST और फाई का F आ गया और I जो है इसने वावल ले लिया है। इलास्टिक L आ गया, E वावल है, स्टार्ट में आ जाएगा इलास्टिक। L ST का लूप और K हमारे पास आ गया। इसी तरह मास्टरपीस में भी ऐसा हुआ, मास्टर में M आया, स्टर का बड़ा मीडियल हुक लगा और देन हमारे पास P और S पीस आ गया। द ST लूप कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन सच वर्ड्स एज, अब वो किन वर्ड्स में नहीं होगा, the ST loop cannot be employed in such words as customer में क्या है, कस में S टूट गया है पहले पोर्शन के साथ, टमर में T जो है वो टूट के अगले पोर्शन के साथ चला गया, तो यहां पर इनका जोड़ नहीं बनता, यहां पर इनका कॉम्बिनेशन नहीं बनता, तो यहां पर ये KSTMR अलग से आएगा। इसी तरह इंस्टॉल में S इन के साथ चला गया तो NS टॉल T और L के साथ। तो ऐसी जगह भी आती हैं जहां पर आपकी आवाज नहीं मिल रही, स्टर की आवाज नहीं आ रही है, ST की आवाज नहीं आ रही है,
तो आप उसको किसी सूरत भी जोड़ेंगे नहीं, बल्कि कॉन्सोनेंट्स जो है वो अपनी शेप ओरिजिनल जो है वो इंडिविजुअली यहां पर करेंगे, कोई हुक या सर्कल यहां पर नहीं लगेगा, बिकॉज द फॉलोइंग स्ट्रोक वुड नॉट ज्वाइन इजीली विद द लूप। और दूसरी बात, इनकी आवाज में भी हमारे पास बहुत ज्यादा फर्क आ रहा था, तो इस वजह से हमने इसके ऊपर जो है फोकस नहीं किया। आगे देखते हैं, इसके हवाले से हमारे पास दो और रूल हैं, रूल नंबर 78 और 79। वो क्या कहता है इस हवाले से वो देखते हैं हम जरा। हम इसको इस तरह से देखते हैं कि हमारा ये आ गया, द ST loop cannot be employed when a vowel occurs between S and T, nor can the loop be written immediately before a final vowel. The separate consonants must therefore be used in words like ये। अब जैसा है बी सेट, अब बी सेट में बिसेट नहीं है, बिसेट नहीं है, बिसेट होता है ST को बताता, ठीक हो गया। बिसेट में क्या है, बी सेट, सेट में ई आ गया वॉवल तो ST नहीं लेगा। इसी तरह बेस्टो, बेस्टो, तो यहां पर भी हमारे पास क्या हुआ कि ये नहीं आएगा। रिसिप्ट वॉवल आ गया, रस्टी, विजिट, विस्टा, तो ऐसी सूरतों में हम इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। द सर्कल एस इज एडेड टू अ फाइनल लूप एज फॉलोज। टेस्ट हमारे पास आ गया, टेस्ट, अब टी और एस टी, टेस्ट, टेस्ट, टी एस टी और एस कॉर्नर पे। इसी तरह लेस्टर, लेस्ट्रेस, तो उसके आखिर में ये लगेगा एस। तो ये था हमारा लूप्स हमने डिस्कस किए एस टी और एस टी आर के। इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और इसकी जो एक्सरसाइज दी हुई है आपके साथ बुक शेयर है, आप उससे मुकम्मल तौर पर इसकी प्रैक्टिस करें और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।